बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ये मेरी मॉम है कविता जाजोदिया। फेब 2025 को थोड़ा सा खांसी की कंप्लेन हुई थी, तो एक बार चेस्ट सीटी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। फिर चेस्ट सीटी कराया, उसमें कुछ डाउट हुआ तो डॉक्टर ने पेट स्कैन कराने बोला। फिर पेट स्कैन कराया तो फिर डाउट हुआ तो कैंसर का, तो बायोप्सी कराने बोला। तो बायोप्सी में लंग का कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च करी इंटरनेट में, तो डॉक्टर अरविंद का पता लगा कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। सो हम फिर यहाँ पर मेदांता में आए उनसे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कि क्या ऐसे क्या ट्रीटमेंट रहेगा। फिर हम जब इनसे अपॉइंटमेंट लिए तो सर ने बहुत अच्छे से हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे ये स्टेप्स हैं, ये 1-2 टेस्ट और कराने पड़ेंगे, उसके बाद ही आगे हम प्रोसीजर कुछ करेंगे। फिर हमने वो टेस्ट कराए तो फिर ये क्लियर हो गया कि लंग से ही था। तो फिर सर ने बोला कि अब इसका बेस्ट ऑप्शन है सर्जरी करके इसको निकाल देंगे। फिर हमने सर्जरी प्लान करी। फिर 3 अप्रैल को सर्जरी हुई। सर्जरी अच्छे से हुई। कविता जी अभी कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ से हमारे पास आई थी। इनको राइट लंग के लोअर हिस्से में कैंसर, लंग कैंसर डायग्नोज हुआ था। ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है कि आजकल हमारे देश में बहुत सारे लोगों को लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स को हो रहा है, लेडीज़ को हो रहा है, और ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करती हैं। ऐसे केसेस में प्राय डायग्नोसिस लेट हो जाता है, लेकिन इनका डायग्नोसिस समय रहते हो गया था। और जब ये हमारे पास पहुंची थी तब तक इनकी बीमारी फेफड़े के अंदर तक ही सीमित थी, वो कोई शरीर के दूसरे अंगों में नहीं फैली थी। तो इनका हमने शीघ्रातिशीघ्र सारे टेस्ट करके दूरबीन पद्धति से, जिसको हम वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी या वैट्स कहते हैं, जिसको कुछ लोग की होल या लेज़र सर्जरी भी कहते हैं। लेज़र नहीं है बट लोग इसको लेज़र सर्जरी के नाम से कहते हैं, हम इसको की होल सर्जरी कहते हैं या वैट सर्जरी। तो वैट सर्जरी के द्वारा इनका जो इन्वॉल्व राइट लोअर लोब था और जो आसपास की जितनी भी ग्लैंड्स वगैरह थी उसको हम लोबेक्टमी एंड लिम्फ नोड डाइसेक्शन कहते हैं, वो सर्जरी कर दी गई है। मेरी उम्मीद है कि ये सर्जरी इनके लिए क्यूरेटिव साबित होगी। समय रहते लंग कैंसर का डायग्नोसिस हो गया और समय रहते समुचित बेस्ट पॉसिबल दूरबीन की पद्धति के द्वारा इलाज हो गया, तो इनका पूरा आगे लॉन्ग टर्म क्योर होना सुनिश्चित हो गया। जिस दिन सर्जरी थी उस दिन रात में आईसीयू में रखे थे, देन वार्ड में शिफ्ट हो गए थे नेक्स्ट डे, और उसके बाद 5 to 6 डेज वार्ड में थे। वार्ड में जितने भी फिजियोथेरेपी के सेशन थे सब अच्छे से हो गए। इवन जो डाइनिंग एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा था। ओवरऑल हॉस्पिटल स्टे भी अच्छा था। सब डॉक्टर्स बहुत अच्छे केयरफुली आ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे। एवरीथिंग यानी मेदांता में सब चीज़ गुड, फिट एंड फाइन था। एंड इवन डॉक्टर अरविंद की टीम भी फॉलो बहुत अच्छे से कर रही थी। और आज हम डॉक्टर अरविंद के पास फॉलोअप के लिए आना था। आफ्टर डिस्चार्ज वो आए हैं, उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री करके कंडीशन बोले बहुत अच्छी है, सब चीज़ ओके है। सब रिपोर्ट भी हिस्टोपैथोलॉजी से जो बायोप्सी की रिपोर्ट आई वो भी बहुत अच्छी आई है। तो आगे बोले अब कोई ट्रीटमेंट की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उन्होंने सब चीज़ के लिए ओके अप्रूवल दे के बोल दिया कि आप वापस जा सकते हैं। मेरे को यहाँ का एक बहुत सिस्टम अच्छा लगा। हर चीज़ में मेरे को इन्होंने प्रायोरिटी दी। मैं सर्जरी से लेके यहाँ ठहरी तब तक हर चीज़ की सुविधा दी। मुझे हॉस्पिटल में सब कुछ अच्छा लगा। नर्सिंग स्टाफ अच्छे थे, जब भी कॉल करो तुरंत आते थे, और अपना समय समय पे दवाइयाँ देना, इन्हेलर देना, सब कुछ वो लोग अपना समय से कर रहे थे। सर्जरी अच्छे से हो गई। उसके बाद वार्ड में शिफ्ट हो गए थे। फिर वो सब चीज़ ओके हम डिस्चार्ज हो गए थे 9th को। हमारे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा डॉक्टर अरविंद एंड टीम की, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा अंदर से ओवरवेल्म्ड है। एंड हम लोग उनका थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से सर्जरी करी और सब चीज़ बेस्ट रहा यहाँ पे मेदांता में।